शिकायत कर रहे थे आंधी से। एक दरख्त शिकायत कर रहा है, बड़ा वट वृक्ष जो हुआ करता है, वो शिकायत करता है आंधी से कि तू रोज मेरे पत्ते तोड़ ले जाती है। पेड़ ने हवाओं से कहा, तू रोज गिराती है पत्ते मेरे। पेड़ ने हवाओं से कहा, तू रोज गिराती है पत्ते मेरे। फिर भी कुछ बात तो है कि तुमसे टूटते नहीं है रिश्ते मेरे। तो ये शेर है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। कुछ लोगों का लहजा बता रहा है कि दौलत नई नई है। कि लोग कुंडी बाहर से लगा देते हैं। अगर तुम्हारे लिए कोई दरवाजा बंद कर दे तो उनको इतना एहसास जरूर कराना कि दरवाजा बाहर से भी बंद हो सकता है। लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा था उनका एक बड़ा मकसद था, एक तात्पर्य भी था। चाहे कृष्णपाल गुर्जर कह रहे थे, चाहे चौधरी हर्ष कुमार कह रहे थे। एक कहावत है पुरानी भाई कि अंगहाई चाहे तो पनिया पे जले चाहे भैंस पे जले, पर नेता में तो जलिए कृष्णपाल जी। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आजकल राजनेता शायरों को, व्यंग्यकारों को अपने जो उनका भाषण होता है उसका हिस्सा बनाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, न केवल फरीदाबाद, न केवल एनसीआर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर जाना पहचाना चेहरा है। कृष्णपाल गुर्जर अभी 2 दिन पहले यानी कि रविवार को पलवल में जो उनका संसदीय क्षेत्र है, अपने संसदीय क्षेत्र के पलवल विधानसभा क्षेत्र में एक नववर्ष मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उस समारोह के अंदर उन्होंने उर्दू की प्रसिद्ध शायरा हैं, गज़लकार हैं शबाना अदीब, कानपुर की रहने वाली हैं। शबीना अदीब का एक शेर है और उसका पूरा शेर बताऊंगा आपको, लेकिन उसकी एक प्रमुख पंक्ति है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। इस बात को कृष्णपाल गुर्जर ने अपने रैली के अंदर जो संबोधन था उस संबोधन में कहा। चर्चा करूंगा इस पूरी वीडियो में आपसे इसी बात को लेकर के। क्यों कहा, किसके लिए कहा, तमाम लोग जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं। आप खुद शबीना अदीब की जुबान में सुन लीजिए इसको एक बार। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई। कुछ लोग मिजाज रखते हैं नर्म, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनका मिजाज नर्म होता है, और कुछ लोगों का लहजा बता रहा है कि दौलत नई नई है। तो ये शेर है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफा में, पहली पंक्ति में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। ये पूरा शेर है, पूरा आप सुनेंगे इसको तो बहुत आपको कर्णप्रिय, अच्छा भी लगेगा। तो इस शेर के अंदर जो शबीना अदीब कह रही हैं उसी को कोट किया था कृष्णपाल गुर्जर ने कि जो खानदानी है वो अपना मिजाज नरम रखते हैं, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। कुछ लोग मिजाज रखते हैं नर्म, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनका मिजाज नर्म होता है, और कुछ लोगों का लहजा बता रहा है कि दौलत नई नई है। ये व्यंग्य था, कटाक्ष था। किस पर था? जो खासकर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के हमारे दर्शक हैं वो तो जानते हैं कटाक्ष किस पर किया होगा। तो जब अपना संबोधन दे रहे थे कृष्णपाल गुर्जर तो अंतिम
पंक्तियों में वो पूरी तरह से शायर हो गए थे, शेर व शायरी में आ गए थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया था कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। दूसरा उन्होंने कहा था, शिकायत कर रहे थे आंधी से, एक दरख्त शिकायत कर रहा है, बड़ा वट वृक्ष जो हुआ करता है वो शिकायत करता है आंधी से कि तू रोज मेरे पत्ते तोड़ ले जाती है, लेकिन मेरा रिश्ता ऐसा है उन पत्तों से कि वापस जम जाते हैं, आ जाते हैं। पेड़ ने हवाओं से कहा, तू रोज गिराती है पत्ते मेरे। पेड़ ने हवाओं से कहा, तू रोज गिराती है पत्ते मेरे। फिर भी कुछ बात तो है कि तुमसे टूटते नहीं है रिश्ते मेरे। तो कृष्णपाल गुर्जर अपनी तुलना कर रहे थे उसी दरख्त से और शिकायत कर रहे थे आंधी से। आंधी का मतलब है हवाएं। कई बार हवाएं चलती हैं, पूर्वा पिछवा, ये तमाम हवाएं होती हैं। इसके अंदर पेड़ से कई बार पत्ते अलग हो जाते हैं, कई बार वो पत्ते वापस उसी पेड़ के नीचे जम करके वापस चले जाते हैं ऊपर, और कई बार कपोल नई फूटा करती हैं। नई कपोल फूटती हैं तो वो भी नव सृजन का एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि स्वरूप है। और जो पुराने वापस अपने जड़ों से जुड़ जाते हैं उनकी तो कुछ बात ही अलग है। तीसरा उन्होंने एक और कहा था कि लोग कुंडी बाहर से लगा देते हैं। मित्रों, अगर तुम्हारे लिए कोई दरवाजा बंद कर दे, अगर तुम्हारे लिए कोई दरवाजा बंद कर दे, तो उनको इतना एहसास जरूर कराना कि दरवाजा बाहर से भी बंद हो सकता है। ये कृष्णपाल गुर्जर के तमाम संबोधन में बातें थी, उन्होंने कही थी अपने संबोधन के अंदर। और इस रैली में एक संबोधन जिसको बहुत सराहा गया, जिसकी बहुत चर्चा है आज भी, तीसरे दिन भी, वो हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, सिंचाई मंत्री हर्ष कुमार। हथीन क्षेत्र के विधायक रहे हैं 2 बार, और अपनी जो बात के लिए बड़ी बेबाकी से कहने के लिए वो जाने जाते हैं। संवाद कायम किया करते हैं, उनका जो भाषण होता है संवाद वाला हुआ करता है। संवाद कर रहे थे जब संबोधन के दौरान हर्ष कुमार, तो उन्होंने कहा था कि अंग्याई कहते हैं, अंग्याई का मतलब होता है कि आपके पास पावर आ जाए, पैसा, ताकत, शोहरत, कुछ भी आ जाता है। कह रहे थे कि अंग्याई 2 पे झिली है, एक भैंस पे और दूसरी, आप सुनिए एक बार हर्ष कुमार जी को। एक कहावत है पुरानी भाई कि अंग्याई चाहे तो पनिया पे जले चाहे भैंस पे जले, पर नेता में तो झलिए कृष्णपाल जी है। तो जो बता रहे हैं कि अंग्याई यानी कि जो पावर हुआ करती है वो 2 से झिलती है, और राजनीतिक जो पावर है वो कृष्णपाल गुर्जर आपने झेली है, कह रहे थे उनसे। और एक चीज और कह रहे थे, आप अगर ग्रामीण अंचल में जाते हैं तो आपको दिखते होंगे छोटे छोटे तालाब, उनको पोखर कहते हैं। वहां पर आप कपड़े भी धोते हैं, गांव की महिलाएं, गांव के मवेशियों को नहलाया भी जाता है। और उस पोखर के लिए हर्ष कुमार कह रहे थे कि जो छोटे पोखर आ रहे हैं वो जल्दी उफान मार जाएं। आपने सुना इस बात को ना? सुनिए, दोबारा सुनिए एक बार। एक कहावत है में छोटा पोखरा बहुत जल्दी भर के उछलने लगता है, उछलने लगता है, पानी उछल जाता है। उनमें हमारी तरह के लोग भी होते हैं, गांव के सरपंच भी होते हैं, पार्षद भी होते हैं, सब गिल सौदा होता है। लेकिन इतनी बड़ी ताकत होते हुए कृष्णपाल जी के व्यवहार में, आचरण में कोई फर्क नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं कि छोटे पोखरा जल्दी उफान मार जाएं। ये वाकई सत्य बात है कि जो छोटे छोटे तालाब हुआ करते हैं, अगर कोई गड्ढा होता है उसके अंदर थोड़ी सी बारिश आते ही वो एकदम से वो पानी उससे बाहर निकल करके खुद को तो खराब करता ही, आने जाने वालों को भी खराब करता है। उस पोखर का पानी रास्ते पर जम जाता है। पोखर की, पुराने समय पर इनको तालाब कहा जाता था। वैसे हरियाणा सरकार जो है वो तालाबों के सौंदर्यीकरण की बड़ी बड़ी योजनाएं भी बना रही है। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर की इस रैली के अंदर जो हर्ष कुमार ने कहा, पूर्व मंत्री हर्ष कुमार चौधरी ने, उन्होंने कहा कि जो छोटे पोखरा रहे हैं वो जल्दी उफान मार जाएं। आप इसको हिंदी भाषा में कह सकते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। अगर मटकी पानी की अगर पूरी भरी होती है तो आसानी से पानी नहीं निकालती बाहर, लेकिन जब उसमें आधा पानी होता है तो आप जब
आप देखें पलिहारन जब ले करके जा रही हों पानी भर के घर की तरफ, वो पूरा मटका भर के चलती हैं। उन्हें पता है कि अगर आधा भर लिया तो इनमें से पानी छलक छलक के, पानी तो गिरेगा ही, उनके कपड़े भी खराब कर देगा। इसलिए जो पूरी भरी हुई मटकी होती है उसमें से फिर निकलने की गुंजाइश कम रहती है, वो अपने आप में समा लेती है। कुछ ऐसी अंदाज में कह रहे थे कि जो छोटे पोखरा रहे हैं वो पानी उफान जल्दी मार जाते हैं। बड़े बड़े नदी जो होते हैं, समुद्र जो होते हैं, वो बड़ी बड़ी उस समय जब कभी स्थिति बन जाती है बाढ़ की, तब भी अपने आप में समा लेते हैं। लेकिन जब वो बाढ़ का स्वरूप होता है तो फिर वो विनाशकारी होता है। लेकिन यहां जो कहा जा रहा था उनका एक बड़ा मकसद था, एक तात्पर्य भी था। चाहे कृष्णपाल गुर्जर कह रहे थे, चाहे चौधरी हर्ष कुमार कह रहे थे, चाहे बाकी लोग भी जो कह रहे थे, लेकिन मैं इन दोनों को कोट इसलिए कर रहा हूं कि एक प्रकार से ये नई जो सियासी पीढ़ी उनके लिए संदेश था। कृष्णपाल गुर्जर एक बात और कह रहे थे, आपको ये भी सुनवाता हूं। हम लोगों को ये हमेशा याद रखना चाहिए, वक्त, भरोसा और इज्जत ये ऐसे परिंदे हैं, एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। ये दिमाग में बैठा देना चाहिए। तो इसमें कह रहे थे कि 3 चीजें ऐसी हैं जो अगर चली जाएं तो फिर वापस नहीं आती। आपने सुना भरोसा, अगर आपसे भरोसा उठ जाए तो फिर वापस जमता नहीं। इज्जत, सम्मान अगर आपकी चली गई तो फिर वापस नहीं मिलती। और तीसरा कह रहे थे विश्वास। आपने सुना सब कुछ। ये आप कहें तो एक प्रकार से किसी के लिए हो सकता है कि ये तंज हो, आक्षेप हो, लेकिन एक जो अगली जो पीढ़ी है उसके लिए एक संदेश भी था। एक प्रकार से आप नसीहत थी, चेतावनी भरी नसीहत कि अगर आप कपड़ों से बाहर निकलेंगे तो समस्या आपके लिए ही खड़ी होगी। वैसे मैं आपको बताता चलूं, जो इसको लोग जोड़ रहे हैं, खासकर सियासी गलियारे में जो बड़ी चर्चाएं किस लिए हैं कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की राजनीति में पिछले कुछ समय से ऐसा चला कि जैसे एक तरफ कृष्णपाल गुर्जर और दूसरी तरफ यहां पर सरकार के जो 3 वजीर। लेकिन जो रैली हुई थी पलवल के अंदर अनाज मंडी में, इसने बता दिया कि कृष्णपाल गुर्जर 16 कला अवतारी से भी ऊपर हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।